नमस्कार साथियों। कहते हैं जब भी मिलियनर बिलियनर की बात होगी एक कॉमन थ्रेड हमेशा निकल कर आता है, वह है रियल एस्टेट। दुनिया भर के डेटास बताते हैं कि अप्रोक्स 10% ग्लोबल जो मिलियनर है वो रियल एस्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 25% बिलियनर अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये ऑफर करता है पैसिव इनकम्स, एसेट्स और टैक्स में बेनिफिट्स। स्पेसिफिक अगर इंडिया की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एवरी इंडियंस का पहला जो प्रायोरिटी होती है वह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। लाइक वो रेसिडेंशियल प्लॉट खरीद लेंगे या फिर कहीं पे एक रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद लेंगे या फिर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। मतलब कहानी का सिंपल सा सार यह है कि चाहे वेल्थ बनाना हो या प्रिजर्व करना हो, रियल एस्टेट रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसेट्स। और यही कारण है कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, रहेजा, डीएलएफ, लोढ़ा, नेस्टूरिया जैसे बड़े बड़े कंपनियां आज रियल एस्टेट में अपना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। पर साथियों, अब बारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आज मैं जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूँ वो कोई साधारण प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मिलियनर बिलियनर बनने की। जी, नाम है ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन। कहते हैं ढोलेरा भारत का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर रियल एस्टेट हॉटस्पॉट माना जा रहा है। और ये कोई हम जैसे लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है। आज मैं आपको जो 5 सॉलिड रीजन बताने जा रहा हूँ वो आपको यकीन करने पे मजबूर कर देगा कि आज सच में ढोलेरा फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप खुद में सोचिए कि जब भी आप कोई शहर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपके वो कौन 5 से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस बेसिस पर आप डिसीजंस लेते हैं। पॉसिबिलिटी सबसे पहला जो आप चीज़ डिसाइड करते होंगे वह होगा लोकेशन। तो लोकेशन जो ढोलेरा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये अहमदाबाद से केवल 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में तैयार हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि यह DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि DMIC का एक कोर नोड है। कोर नोड होने का सिंपल सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे बेनिफिट्स होगी, लॉजिस्टिक में बेनिफिट्स होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बेनिफिट्स होगी। दूसरा जो रीज़न होगा आपका वह शायद कनेक्टिविटी होगी। कहते हैं किसी भी शहर की डेवलपमेंट और पोटेंशियल्स का आधार ही है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी चाहे वो एक्सप्रेसवे की हो, पोर्ट्स की हो, रेल की हो, वाटरवे की हो या फिर एयरपोर्ट की हो। पर साथियों, इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि ये सभी मोड ऑफ कनेक्टिविटी ढोलेरा में अवेलेबल है। आज ढोलेरा के अंदर ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है। अभी फिलहाल तो 4 लेन के तर्ज पर विकसित हो रही है, बट फ्यूचर में 8 लेन तक विकसित करेगा। फ्यूचर में तो इसके बीचों बीच अहमदाबाद और ढोलेरा को कनेक्ट करने वाली एक मेट्रो भी प्रस्तावित है। जबकि आज ढोलेरा के अंदर ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। भावनगर पोर्ट को एक पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। गल्फ ऑफ खंभात में एक सी लिंक बनेगा। पास से होकर गुजरता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके लिए एक रेल लाइन बनाई जा रही है जिसका नाम है ढोलेरा भीमनाथ रेल लाइन प्रोजेक्ट। मतलब ढोलेरा में आज कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से काम हो रहा है और बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है। तीसरा रीज़न हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़। देखो साथियों, जब भी हम किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग प्लान करते हैं, सबसे ज़रूरी बात होती है कनेक्टिविटी की, जो कि आज ढोलेरा के अंदर वर्ल्ड क्लास के रूप में तैयार हो रहा है। दूसरा रीज़न होता है यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। यूटिलिटीज़ की बात हो रही है तो 24/7 वाटर सप्लाई यहाँ पर है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल है, बिजनेस फ्रेंडली यह पूरा सिटी है। और फ्यूचर में यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फायर स्टेशंस बनेंगे, जिसके लिए गुजरात बजट 2025-26 में ये अनाउंस भी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते होंगे एम्प्लॉयमेंट, कि उस रीजन में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो साथियों, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ढोलेरा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए आज यहाँ पे 100+ कंपनियाँ इन्वेस्ट कर चुकी है। जबकि 91,000 करोड़ रुपये की टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट आज बन रहा है। मतलब जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो 20,000 लोगों तक यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी और इससे कई बेनिफिट्स होंगे। लाइक इसके देखकर कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे और आना शुरू भी हो चुका है। मतलब ढोलेरा का फ्यूचर ब्राइट है। ढोलेरा में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
कहते हैं कि पिछले 10 सालों में ढोलरा की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें 10x का इजाफा हुआ है और नेक्स्ट 10 ईयर में ये 10 गुना से ऊपर छलांग मारेगा। और इसीलिए तो सारे रियल इस्टेट्स एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ढोलरा में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय अभी है। आज अगर ढोलरा में इन्वेस्ट किया तो कल आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं। पर सवाल वही है कि ठीक है, ढोलरा फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कनेक्टिविटी शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, इंडस्ट्रीज है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है, सब कुछ है, पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें? जिस प्रकार आज ढोलरा के अंदर फ्रॉड डेवलपर्स घूम रहे हैं, ऐसे में एक अच्छा रियल एस्टेट फार्म को कैसे ढूंढा जाए? और यहीं पर नाम आता है नेस्टोरिया ग्रुप। नेस्टोरिया ग्रुप ढोलरा का नंबर 1 ट्रस्टेड रियल एस्टेट फार्म है साथियों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ढोलरा की अथॉरिटी कह रही है और ये ढोलरा की अथॉरिटी से अप्रूव्ड रियल एस्टेट फार्म है। और अच्छी बात यह है कि ये आपको 3D मैपिंग के थ्रू नहीं बल्कि ढोलरा का ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल साइट में विजिट कराएगा, उसकी पोटेंशियल्स को जानकारी देगा, ट्रांसपेरेंसी प्रॉमिसेस के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में मदद करेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगा। सो अगर आप सच में ढोलरा में इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखते हैं या फिर ढोलरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कॉल करिए नेस्टोरिया ग्रुप और उसकी टीम को और ढोलरा में अपना फ्यूचर को आजमाइए, सिक्योर करिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।